हेलो, मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है जिसमें कि हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं HP JEE 715। एंड फर्दर हम अगर क्वेश्चन में बढ़ें तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, तो कृपया करके आप उसको ज्वाइन करें। 100-200 हमारे सब्सक्राइबर होने के बाद हम उसमें क्वेश्चन पेपर, हमारे HP और JEE से रिलेटेड हमारी जो न्यूज़ हैं और धीरे धीरे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो जॉब की वैकेंसी से न्यूज़ है उसमें हम जो है आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और इसमें जो है हमारा जो भी PDF हमने सॉल्व की है क्वेश्चन पेपर्स की, तो उसको भी अपलोड वहाँ पर कर दिया जाएगा। तो आज जो है हम क्वेश्चन पेपर 715 का 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। अ मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT एंड MOSFET इज कॉल्ड। तो देखो, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक का। तो इसमें आपका IGBT, तो MOSFET और MOSFET एंड BJT की जो भी हमारी एडवांटेजेस हैं तो उसको कंबाइन कर दिया गया है IGBT में, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसमें दो गेट हमें जो देखने को मिलेंगे ऑफ एंड ऑन करने के लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट है इसमें। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, अ थायरिस्टर हैज़ अ पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ 650 वोल्ट, द वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर इज 2, देन द वोल्टेज अप टू विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड इज गिवन बाय। देखो, जो पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब होता है कि रिवर्स वाइज में मैक्सिमम कितनी वोल्टेज की क्षमता कि वो झेल सकें। तो अगर हमारे जैसे 650 की इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज है, मीन्स अगर इसमें 700 जाएगा तो अपना SCR रिवर्स वाइज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो हमारा इसमें फॉर्मूला है, पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू सेफ्टी फैक्टर इनटू VM। VM मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज हमने निकाली 325। तो इसमें हम AC की चीज़, AC में वोल्टेज निकालते हैं हमेशा। तो हमें पता है VRMS इज इक्वल टू VM अपॉन √2, डेट इज़ 230। तो हमारा जो 58 का आंसर हो जाएगा डेट इज़ 230। अगर हम 59 की बात करें तो ये हमारा लाइनमैन या SSA में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन JEE में भी रिपीट हुआ है। तो अ ट्राई कैन नॉट बी यूज इन AC वोल्टेज रेगुलेटर फॉर एन। तो इसमें क्या आपका इंडक्टिव लोड। अगर हम 60 की बात करें, अ पावर चॉपर कन्वर्ट, ये भी याद करने वाली चीज़ है, ये DC टू वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है कौन? पावर चॉपर। अगर हम इसमें बात करें 62, ये लर्न वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा मतलब अगर जिसने इसके बारे में पढ़ा होगा वही इसको करेक्ट आंसर दे सकता है, वरना बाकी में लगेंगे ये तुक्के। A single phase full bridge inverter can be operated in load commutation mode in case load consist of। तो इसमें क्या अपना RLC under damped। अगर हम 63 की बात करें, if holding current of a thyristor is 2 मिली एम्पेयर देन द लैचिंग करंट शुड बी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लैचिंग करंट होता है वो 2.5 टाइम ऑफ एन होल्डिंग करंट होता है। तो हमारा इसमें जो अपना होल्डिंग करंट है वो है 2 मिली एम्पेयर। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे तो लैचिंग करंट हमारा कितना निकलेगा? अपना 0.0005। तो इसका मीन्स अगर इसमें देखा तो किसके पास है इसका, तो ये आंसर आपका D, क्योंकि इसमें मिली के आंसर की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें 64 में, थायरिस्टर कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवर वोल्टेज बाय यूजिंग। अब देखो, ओवर वोल्टेज और इसमें हाई वोल्टेज के लिए हम पैरेलल में इक्विपमेंट्स को जोड़ते हैं। अगर इसमें बात करें तो ओवर वोल्टेज के लिए हम वेरिएस्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस के नाम से जाना गया, और हाई वोल्टेज के लिए हम इसमें स्नबर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। हीट के लिए हम हीटिंग सिंक, और हाई करंट के लिए इंडक्टर। अगर इसमें हाई इंडक्टर होगा तो जिसके थ्रू हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हॉटस्पॉट की, जिसके थ्रू आपका जो SCR है वो ख़राब हो जाएगा। और अगर हम इसमें बात करें ओवरलोड में, तो क्या इसका आंसर क्या है? फ्यूज़। अगर हम 66 की बात करें, 65 यहाँ पर मिस है, तो हम अगली वीडियो में 65 और जो हमारा पार्ट नंबर 3 में जो चीज़ें मिस हो चुकी हैं क्वेश्चन 1-2, तो उसको भी हम उसमें ऐड कर लेंगे। 66 की बात करें तो ये सिंपल है, A.A का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम A को 1 लेते हैं तो जो A कम्प्लीमेंट है वो 0 हो जाएगा, तो 1.00 एंड 0 1 0, तो आंसर C। अगर हम इसमें 67 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लैचेस आर सर्किट विच आर। तो ये क्या आपके लेवल ट्रिगर्ड, ये आपको याद करना पड़ेगा, वरना फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या है? एज ट्रिगर। तो इंपॉर्टेंट है बस। अगर हम 68 की बात करें, इफ़ अ हेक्साडेसिमल नंबर नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर ईच हेक्साडेसिमल डिजिट देयर विल बी हाउ मेनी बिट्स। तो हेक्साडेसिमल में 0 को हम बाइनरी में 4 बिट्स की फॉर्म में लिखेंगे, 1 2 3 ऐसे करके आप देखोगे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 68 का 4। मीन 0 को अपने किस तरीके 4 बिट्स की फॉर्म में 0 0 0 0, 1 को 0 0 0 1, 2 को 0 0 1 0, 3 को 0 0 1 1। तो आप इसका आंसर 68 का क्या हो जाएगा आपका 4।
अगर हम अगले की बात करें 69 की, द ट्रुथ टेबल ही इज़ यूज टू एक्सप्रेस, तो क्या है ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम 70 की बात करें, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा अजीब क्वेश्चन दे दिए गए हैं जिसका पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से दिए गए हैं। तो हाउ द डिजिटल सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ सिंगल कंडक्टर, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है और इसका आंसर है सीरीज। बट किस टॉपिक से कौन सा चैप्टर कोई बताता पता नहीं। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल ही इज़ यूज टू सेंड ईमेल, दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। अगर हम अनदर टर्म फॉर मेन मेमोरी, दैट इज़ रैम। अगर हम 73 की बात करें, इन अ लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट, देखो जो हमारा 73 क्वेश्चन है इसमें जो लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, लेंस लॉ है, आपका थंब रूल है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमने 715 के पार्ट फर्स्ट में सब एक्सप्लेन कर दिया गया है। वहाँ पर हमने टाइमलाइन बना के रखी है, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट लेंस लॉ या आपका फैराडे लॉ को क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। अगर हम 74 की बात करें, द चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल इफेक्ट, तो इसमें आपका क्या है, आप देखो रिलक्टेंस एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों में एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों चेंज करेंगे तो रिलक्टेंस एंड रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो 74 का आपका सी आंसर। 75 की बात करें, द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स की बात करें या मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करें, तो इसकी जो लाइन्स हैं वो ऑलवेज आपको क्या देखने को मिलेगी, कर्व लाइन। तो इसका आंसर बी है और ये रिपीटेड है SSA अलाइनमेंट में भी, इनमें से एक पेपर में। विच मटीरियल कंपाउंड बिहेव लाइक परफेक्ट इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, में परफेक्ट इंसुलेटर और हाई में कंडक्टर। अब देखो लो टेम्परेचर में क्या होगा, जो हमारे पास इसमें सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो लो टेम्परेचर में ये क्या होंगे, स्ट्रांगली बाउंड होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी इसको छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ के अपने जगह को, प्लेस को छोड़ के जाएगा तो वहाँ पर होल क्रिएट होता है। बट लो टेम्परेचर में कोवलेंट बॉन्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होगा, जिसकी वजह से हम बात करें तो लो टेम्परेचर में क्या देखने को मिलेंगे, ये इंसुलेटर। और हाई टेम्परेचर में क्या होगा कि अपना ये बॉन्ड को ब्रेकआउट कर लेंगे और यहाँ से वो लीव कर जाएंगे और होल यहाँ पर रह जाएगा। तो जिसके थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट उसके विपरीत दिशा में मूव करेगा, मीन्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, कंडक्टर। तो हाई टेम्परेचर में कंडक्टर और लो टेम्परेचर में इंसुलेटर। अब ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड, ये सब जो है आपकी सेमीकंडक्टर की टाइप्स हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये तुम्हारे इंट्रिंसिक है, मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड गैलियम आर्सेनाइड ये डोपिंग एक्सट्रिंसिक के अंदर आता है। अगर हम 77 की बात करें, द नंबर ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन अ जर्मेनियम एटम आर, तो देखो सबसे पहले सिलिकॉन की सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो सबसे टॉप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टिन आता है। ये आगे ग्रुप 4 डेट इज एन प्योर सेमीकंडक्टर्स। कार्बन का इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हम सेमीकंडक्टर में क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप है वो तुम्हारा 2.1 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, मीन्स एक तरीके से कट इन वोल्टेज होती है, जिसके बाद अपना जो अपना डायोड है वो ऑन होता है। तो अगर हम 77 की बात करें तो कार्बन अगर 6 इसके एक तरीके से नंबर्स है, तो सिलिकॉन में अगर हम इसमें नीचे जाएंगे तो 8 ऐड करते हैं, 8 से फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो इस तरीके से आपका जो जर्मेनियम में अगर बात करें तो 32 आंसर है इसका। और इसकी वैलेंस की बात करें तो वो 4 है, तो मीन्स ये सेमीकंडक्टर में आता है। अगर वैलेंस 4 से ज़्यादा, इंसुलेटर 4 से कम, डेट इज़ कंडक्टर। 78 लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विदाउट अ DC सोर्स और क्लिपर एक्ट लाइक, देखो इसमें DC सोर्स से घुमाया गया है क्वेश्चन को। अगर हम पॉजिटिव क्लिपर की बात करें, यहाँ पर AC सोर्स है, यहाँ पर आपका डायोड है। डायोड जब भी आपका प्लस एंड माइनस होगा तो शॉर्ट सर्किट आइडियल के केस में, और अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेट इज ओपन सर्किट आइडियल के केस में। तो स्टार्टिंग में क्या है कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होगा आपका AC सोर्स, तो जिसमें आपका जो डायोड है वो पॉजिटिव या नेगेटिव मीन शॉर्ट सर्किट में हमारी वोल्टेज होती है क्या, 0। तो आप ये देख सकते हो। अगर हम इसमें बात करें नेगेटिव एंड पॉजिटिव में, तो अपना क्या होगा, ये जो डायोड है वो ओपन सर्किट में जो वोल्टेज है वो इनपुट के जैसे हमें सेम देखने को मिलेगी जैसे ये। तो इसमें क्या है, AC टू DC में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो आई होप आपको जो है इस क्वेश्चन में समझ आ गया होगा कि हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कीजिए, जिसकी वजह से आपको आगे बेनिफिट देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में AE और JEE के क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम, एंड इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से लेके, तो आपको वो दे दी जाएगी। तो धन्यवाद।